विलासिता की चीज़ों को पसंद करता हूँ। फ़र्क ये है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। यह तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पोस्ट कार्ड खरीदना चाहता था तो आसान राह ये होती कि मैं अपने बैंकर को फ़ोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं उपभोग की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूँ ताकि यह निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए लोग पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है, लेकिन दीर्घकाल में ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो, उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यदि आपकी वित्तीय बुद्धि कम है तो पैसा आपको जमीन पर पलट देगा। वह आपसे ज़्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा चतुर है तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज़्यादा चतुर होने की ज़रूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। 9. नायक चुने। मिथक की शक्ति। बचपन में मैं बिली मेज, हैंक एरन और योगी बेरा का दीवाना था। वे मेरे नायक थे और मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स संजोकर रखता था। मैं उनके आंकड़े मुंह जवानी जानता था। RBI, ERA, उनके बैटिंग औसत, वे कितना कमाते थे और वे माइनर लीग से ऊपर कैसे आए। 9-10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरता था या फर्स्ट बेस या कैचर खेलता था तो यह मैं नहीं होता था। मैं तो मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। यह वह बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन प्राय वयस्क बनने के बाद हम इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। मैदान में वे छोटे जॉनी नहीं होते हैं, वे तो अपना प्रिय बास्केटबॉल नायक होने का नाटक कर रहे होते हैं। नायकों की नकल या अनुकरण करना सीखने का सचमुच शक्तिशाली तरीका है। बड़े होने के बाद आज मेरे नए नायक हैं। मेरे गोल्फ नायक हैं और मैं उनके शॉट की नकल करता हूँ तथा उनके बारे में हर चीज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स जैसे नायक भी हैं। उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह की बचपन में अपने बेसबॉल नायकों के ERA, अर्नड रन एवरेज और RBI, रन्स बेकेड इन जानता था। वॉरेन बफे जिसमें निवेश करते हैं, मैं उसकी निगरानी करता हूँ और मैं बाजार संबंधी उनके दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तथा इस बारे में भी जानता हूँ कि वे शेयर कैसे चुनते हैं। इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूँ और यह पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वे कैसे सौदेबाजी करते हैं तथा सौदों को अंजाम देते हैं। जिस तरह मैदान में बेसबॉल में बैटिंग करने जाते समय मैं दरअसल अपनी भूमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं बाजार में होता हूँ या सौदेबाजी कर रहा होता हूँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप के साहस की नकल कर रहा होता हूँ। या किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय मैं उसे वॉरेन बफे की नज़रों से देखता हूँ। नायक होने से हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा के एक जबरदस्त स्रोत का दोहन करते हैं, लेकिन नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। नायक चीज़ों को आसान दिखाते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसके बजाय ऐसे नायक खोजें जो इसे आसान बनाते हों। 10th, सिखाओ और आपको मिलेगा देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक सबक सिखाया जो जीवन भर मेरे साथ रहा है।
परोपकारी बनने या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित डैडी ने अपना बहुत सा समय और ज्ञान तो दिया, लेकिन पैसा कभी दान में नहीं दिया। वे आमतौर पर कहते थे कि जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तब वे दान देंगे, लेकिन उनके पास शायद ही कभी अतिरिक्त पैसा आया। मेरे अमीर डैडी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दान देते थे। वे टाइडिंग या दशमांश दान में दृढ़ता से यकीन करते थे। वे हमेशा कहते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इसे पहले देने की आवश्यकता है। जब उनके पास पैसे की कमी रहती थी तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा परोपकारी संस्था को पैसे दान में देते थे। अगर मैं आपके साथ केवल एक ही विचार छोड़ सकूं तो वह विचार यही होगा, जब भी आप किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस करें तो आप अपनी मनचाही चीज़ पहले दे दें और इसके बाद यह ढेर सारी होकर आपके पास लौटेगी। यह पैसे, मुस्कान, प्रेम या मित्रता किसी भी चीज़ के बारे में सच हैं। मैं जानता हूँ कि अक्सर इंसान इस काम को सबसे अंत में ही करना चाहेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आदान प्रदान का सिद्धांत सच है, लेकिन मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर लौटता है। मैं बिक्री चाहता हूँ इसलिए मैं कोई चीज़ बेचने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ और मेरी भी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ। जादू की तरह मेरे संपर्क भी बढ़ जाते हैं। मैंने बरसों पहले ये कहावत सुनी थी, ईश्वर को पाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंसान को देने की आवश्यकता है। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। वे स्पष्ट करते थे कि अगर कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब है कि वह दूसरों को कोई मनचाही चीज़ प्रदान कर रहा था। मेरे जीवन में जब भी मैंने खुद को ज़रूरतमंद या पैसे की कमी या मदद की कमी महसूस करते पाया है तो मैंने अपने दिल को टटोला कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर मैंने उसे पहले देने का फैसला किया और जब मैंने दिया ये हमेशा मेरे पास लौट कर आया। इससे मुझे यह कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंडी रात में जलाऊ लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था। वह अंगीठी से चिल्लाकर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगी तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा, चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्कों की हो। इंसान को बस यही याद रखने की ज़रूरत है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए उसे पहले देना होगा। मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। अक्सर यह सोचने भर से ही वरदानों की बौछार शुरू हो जाती है। जब भी मैं महसूस करता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ और हेलो कहने लगता हूँ। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपका संसार आपका ही आईना होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को मैं जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप धन के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो इसे किसी दूसरे को सिखाएं। ऐसा करने पर आपके दिमाग में नए विचारों और फॉर्मूलों का सैलाब आ जाएगा। ऐसे समय रहे हैं जब मैंने दिया तो था लेकिन कुछ वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वह वो नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसे मौके पर गहरे निरीक्षण और आत्म अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं इन प्रकरणों में देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया, इसलिए वे बेहतरीन शिक्षक बन गई। मेरे अमीर डैडी हमेशा युवाओं को कारोबार करने का तरीका सिखाते थे। पीछे पलटकर देखने पर मैं पाता हूँ कि अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से ही वे ज़्यादा चतुर बने। इस संसार में ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा चतुर हैं। आप वहाँ अपने दम पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से यह काम कहीं अधिक आसान हो जाता है। इसके लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उदार रहें और भी शक्तियाँ भी आपके प्रति उदार रहेंगी। 8. शुरुआत करना सार। बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है।